हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सेट नंबर 13 का 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये एसएससी जीडी जो है 12 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ, उसका शिफ्ट पहला का ये क्वेश्चन है। टोटल आज इसी शिफ्ट से क्वेश्चन आया है, 20 क्वेश्चन पूरा इसी का है, इसी शिफ्ट का। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी और क्या हो गया? वायरोलॉजी। क्या हो गया? वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन है टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की कौन सी एक सहायक नदी है? रावी, झेलम, चिनाब तो है, यानी गंगा। गंगा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जब ब्रिक ठीक से काम करना बंद कर देता है, किडनी जो है ठीक से काम करना बंद कर दे, तो रक्त से अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अब जो है खून को अवशिष्ट उत्पादन जो है अतिरिक्त तरल पदार्थ उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। देखिए शुद्धिकरण नहीं, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर 4 यानी डायलिसिस जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम ये था कि अभिनय बिंद्रा जो थे, ये सबसे कम उम्र के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पुरस्कार थे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? यानी चांदी, तांबा, लीड। ऑप्शन नंबर 4 यानी कैल्शियम जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लठमार होली में मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? वाराणसी, अयोध्या, द्वारका। बरसाना और नंदगांव में। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सर्वाधिक तन्य धातु, तो देखिए सबसे सर्वाधिक तन्य है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। तो सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य धातु है इसमें, सर्वाधिक चारों में से। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, पूंजी उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संग्रह करता है, कौन सा पूंजी? तो इसमें कौन सा हो गया? स्थिर, कार्यशील, मानव, भौतिक। कौन सा पूंजी जो है उत्पादन के दौरान कच्चे माल की किस्म और हाथ में पैसे को संग्रह करता है? कार्यशील पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। अब तो दिया जाए, इसको हटा दिया गया। 1954 से लेकर 2019 तक था, 2019 में हटा दिया गया इसको। इसका ऑप्शन जो है तो बहुत बार एग्जाम है 370, हालांकि अब 19 के बाद ये गायब नहीं आएगा ये। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? नागरिकता से संबंधित भाग जो है कौन सा देश? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधित क्या है? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, कौन सा? शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप जो है कौन सागर में स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में है? हवा महल किस शहर में है? दिल्ली, जयपुर, गुजरात, आगरा। सबको पता है जयपुर, हवा महल जयपुर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदाक्रम शामिल है, जिसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था जो है, न्यायिक यानी कोर्ट है, सबसे सबसे सर्वोच्च कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित है? रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? ये तो 1919 में हुआ था। सविनय वगैरह 1930 में हुआ। असहयोग 1922 में हुआ। असहयोग 1920 में हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो 1930 वाला है सविनय वगैरह, इसी संबंधित है गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होता है। सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, ठीक है, संगीत का एक रूप है कौन सा? कव्वाली। कव्वाली जो है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, सरकार की प्राप्तियां है जो अप्रत्यय होती है, कौन सा? सरकार की प्राप्तियां है जो अप्रत्यय होती है, राजस्व प्राप्तियां, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों क्या कहता है? रंध्र। रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का 20 क्वेश्चंस। आज 3 सेट पूरा हो गए, 2 सेट इसमें और आएंगे, उसके पांचों को फिर एक वीडियो बनाकर रिवीजन के लिए डाला गया।